हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का, तो हम डिमांड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले देखिए कुछ क्वेरीज, कुछ एक कमेंट आया था लेक्चर नंबर 5 पे भी कि नोट्स प्रोवाइड करे तो लेक्चर से बेहतर था। तो अगर आप समझते हो कि मैं ये लेक्चर्स डिसकंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट्स में ये लिख दीजिए। और दूसरी बात, देखिए जो ये नोट्स के पीछे पढ़ते हैं, आई गारंटी देम दैट दे विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और ये मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिला सकती है। वन थिंग इज़ दैट कि या तो आप खुद अंडरस्टैंड करके बुक्स को पढ़ के तब भी आप इसमें मतलब इसको क्वालिफाई कर सकते हो, और उसके साथ मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करें। एंड सेकंड थिंग इज़ द कि आप किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ के उसको अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट इसको समझ के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड मोस्टली इन इकोनॉमिक्स ये तो मतलब मैं सीधे कहता हूँ कि अगर आप नोटिस पढ़ के कोई कुछ वो एक दो रट्टा मारना चाहते हो किसी दो पॉइंट्स का, एंड देन फॉरगॉट दैट कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा पा का पेपर जो आया था, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल, उसमें वो कॉन्सेप्चुअल पेपर था बहुत। और जिसने मतलब पढ़ा होता उसका, जिसको बैकग्राउंड पता होता, तो मे बी वो वही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता, ठीक है। एंड सो आपसे मैं सजेशन चाहूँगा कि आर यू कंफर्टेबल विद द लेक्चर्स। तो मतलब ये बुरा लगता है कि मतलब आप लेक्चर्स को डिसकंटिन्यू करें और हमें नोटिस ही प्रोवाइड करें, ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसा कमेंट था, एंड इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग। क्योंकि देखिए ऐसे बच्चों को मतलब ये मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं करते। क्योंकि देखिए उनकी मतलब उनका क्या होता है कि जो नोट्स पे आप मुझे बोलिए, देखिए यहाँ पे मतलब कितनी साइट्स है जहाँ पे टॉपर्स के नोट्स है, यूपीएससी के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो तो क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी टॉपर के नोट्स पढ़ के आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे? इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि देखिए नोट्स, एक टॉपर की ऐसी स्ट्रेटजी भी थी कि उसने बोला कि मेरे नोट्स ऐसे थे, वो बिल्कुल रबिश थे, बिल्कुल रफ थे, किसी को समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। और इतने शॉर्ट थे। तो ये रंगीन कापियाँ सजाना बाकी सब, इट नेवर हेल्प अस, ठीक है। तो हेल्प जो करता है एक तो कंसेप्ट है और मैक्सिमम एमसीक्यूज ट्राई करना, दैट हेल्प अस, ठीक है। और एक कुछ आया था एमसीक्यूज़ के रिलेटेड डाउट, तो वो मैंने एमसीक्यूज़ फिर टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, ठीक है। जो आज के एमसीक्यूज़ है इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। सो नाउ टुडे स्टार्टिंग आवर लेक्चर, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स, देखिए मैंने आपको पिछली बार कहा था, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये हमारी वाई एक्सिस थी और ये हमारी एक्स एक्सिस थी। वो ऐसी नेगेटिवली स्लोपिंग हमारी डिमांड कर्व आई थी। तो वाई एक्सिस से हमने प्राइस को मेजर किया था और एक्स एक्सिस से हमने क्वांटिटी को मेजर किया था, ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद ये दूसरा पार्ट भी इसका किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो विद इंक्रीज इन इनकम आप ज़्यादा क्वांटिटी किसी चीज़ की डिमांड करोगे, ठीक है। प्राइसेस फिर हमने कांस्टेंट रखे थे, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आज का जो है, आज हम थोड़ा क्रॉस डिमांड को इन्फीरियर और गुड्स के बारे में भी मैंने बात की थी, और जो नॉर्मल गुड्स है उनके बारे में बात की थी। तो इन्फीरियर गुड्स की ये कर्व हमें नॉर्मल गुड्स के लिए आई थी, और ये कर्व इन्फीरियर गुड्स के लिए आई थी, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स की मतलब विद राइज इन इनकम हम उनकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल गुड्स होंगे, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो समझ आया होगा। तो जिसने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख सकता है, तो फिर इस लेक्चर पे आ सकती हो, ठीक है। सो नाउ इट इज़ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रॉस डिमांड कर्व, ठीक है। तो क्रॉस डिमांड कर्व का मतलब क्या है, देखिए एक तो होता है सब्स्टिट्यूट्स एंड देन देयर आर रिलेटेड गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है, या रिलेटेड गुड्स जो होते हैं इनका मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ होता है सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है जो हम एक दूसरे के बदले जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, वो मैंने पिछली बार आपको बोला था, नोट एंड कॉइन याद होगा आपको, उसकी एमआरएस 0 आई थी। और एक होता है सब्स्टिट्यूट्स, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी, ओके। ऐसे कोई ड्यू एंड पेप्सी, ठीक है, दोनों कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है।
तो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स है जो एक दूसरे के बदले यूज़ हो सकते हैं। ड्यू भी एज कोल्ड ड्रिंक यूज़ होता है, तो कुछ पेप्सी को यूज़ करते हैं, सो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स के बारे में देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे ये देखिए आप वाई एक्सिस और ये देखिए आप एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ प्राइस ऑफ कोई भी कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ सपोज मान लीजिए टी, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आप क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, याद रखना प्राइस मैंने दो सब्स्टिट्यूट्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक का हम प्राइस ले रहे हैं जैसे प्राइस ऑफ टी, और यहाँ से हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए, विद इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस राइज करेगा टी का, ठीक है, तो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे। मतलब इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द कॉफ़ी, मोर क्वांटिटी ऑफ द कॉफ़ी दे विल बाई। ठीक है, जितना जितना प्राइस राइज करेगा तो कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस हम टी का देख रहे हैं। अगर टी का प्राइस राइज कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज होगी। तो ऐसे यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन आएगी। मतलब इंक्रीज अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो रहा है, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा। मतलब जैसे टी एंड कॉफ़ी हम सब्स्टिट्यूट्स मान रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे दिस वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, यहाँ से रख लीजिए प्राइस ऑफ ड्यू। ठीक है, और यहाँ से रख लीजिए क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। ओके, तो देखिए जितना प्राइस इंक्रीज होगा ड्यू का, तो उतनी जो क्वांटिटी है ज़्यादा कंज्यूम होगी पेप्सी की। मतलब पीपल शिफ्ट करेंगे। अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, ड्यू का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग प्रेफर करेंगे कि वो पेप्सी खरीदें। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पेप्सी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस प्राइस पे मान लीजिए इतनी क्वांटिटी, ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ता जाएगा तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे पेप्सी की, क्योंकि ड्यू का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो किसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी यहाँ से, जो उसका सब्स्टिट्यूट है पेप्सी। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए विद राइज इन प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी एट्सेट्रा। और ऐसे ये जो डिमांड कर्व है बिटवीन द टू सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ टी एंड प्राइस क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, या प्राइस ऑफ ड्यू एंड क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, इसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड कर्व। ठीक है, क्रॉस डिमांड कर्व। ओके, क्रॉस डिमांड कर्व। ठीक है, तो क्रॉस डिमांड कर्व हमें क्या दिखाता है? अगर एग्जाम में आए क्रॉस डिमांड कर्व के बारे में, तो क्रॉस डिमांड कर्व इट शोज प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट और क्वांटिटी ऑफ जो उसका सब्स्टिट्यूट जो हम उसके बदले यूज़ कर रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज करेगी विद राइज इन प्राइस ऑफ इट इज सब्स्टिट्यूट, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या है दूसरी बात। दूसरा है यहाँ पे यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और वीक सब्स्टिट्यूट्स। तो वीक सब्स्टिट्यूट्स का क्या होता है? देखिए वीक सब्स्टिट्यूट्स हम यूजुअली टी एंड, ये सब्जेक्टिव होता है वैसे डिमांड में जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। नॉर्मली जब हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव का मतलब वेरी करता है। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी मे बी कि किसी के लिए टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट ना बनी, या इसी तरह जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वीक सब्स्टिट्यूट्स और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि देखिए यहाँ जो प्राइस में चेंज आ रहा है विद चेंज इन हायर चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज भी आ रहा है, लेकिन फिर भी पीपल कम क्वांटिटी कम शिफ्ट कर रहे हैं कॉफ़ी की तरफ। ठीक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कम आ रहा है और चेंज इन प्राइस अगर ज़्यादा आएगा लेकिन चेंज इन क्वांटिटी कम आ रहा है। तो ये आपको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि विद चेंज इन प्राइस डिमांड का क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना याद रख लीजिए कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आए, अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आए, प्राइस 10 से 20 हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में लोग ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वीक सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आए लेकिन क्वांटिटी डिमांड में, देखिए यहाँ पे दूसरी फिगर में आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज है लेकिन प्राइस में थोड़ा चेंज है। थोड़ा प्राइस में चेंज आने से अगर ज़्यादा क्वांटिटी क्या
वो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं दोज आर क्लोज सबस्टिट्यूट्स। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीक सबस्टिट्यूट्स जिनमें अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज भी आए लेकिन क्वांटिटी पे कम चेंज आएगा। तो क्लोज सबस्टिट्यूट्स जिनमें प्राइस में थोड़ा भी चेंज आए लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो क्लोज सबस्टिट्यूट्स और वीक सबस्टिट्यूट्स का ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। देखिए, पिछली बार मैंने आपको बोला था इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। तो पहले हमने डिस्कस किया था प्राइस और डिमांड को। ठीक है, तो उसकी डिमांड कर्व ऐसे आई थी। ठीक है, नेगेटिवली स्लोपिंग। फिर हमने डिस्कस किया था प्राइस एंड इनकम को, तो उसकी डिमांड कर्व हमें ऐसे आई थी पॉजिटिवली स्लोपिंग। तो आज हमने डिस्कस किया सबस्टिट्यूट्स को, तो इनकी क्रॉस डिमांड कर्व सबस्टिट्यूट्स में यूज़ होता है। याद रखना, क्रॉस डिमांड कर्व यूज़ होता है सबस्टिट्यूट्स में। ठीक है, तो इनकी भी पॉजिटिवली स्लोपिंग ही आई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अब तक अगर हम देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा है कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए विद चेंज इन इनकम क्या होता है। पहले हमने प्राइसेस चेंज किए थे। ठीक है, अब चेंज इन इनकम के साथ भी मैंने आपको बोला अगर नॉर्मल गुड्स होंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो इन्फीरियर गुड्स होंगे तो इनकम के साथ उनकी डिमांड कम होगी। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवीज, उनकी डिमांड कम होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो ही विल शिफ्ट टू कलर टीवी। ठीक है, जैसे इन्फीरियर गुड्स की ये आई थी। ठीक है, ये मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी, यहाँ पे इतनी क्वांटिटी कम इनकम पे ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, लेकिन जब जब इनकम राइज करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम इस इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी कम करेंगे, तो इसके बदले हम कोई सुपीरियर गुड खरीदेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नाउ टुडे यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है अब, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। नाउ व्हाट आर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस? ठीक है, तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। नाउ व्हाट इज टेस्ट्स एंड व्हाट इज प्रेफरेंसेस? देखिए, आप एग्जांपल ले लीजिए समर सीजन की। तो समर सीजन में क्या होगा, डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विल इंक्रीज। ठीक है, और जब कोल्ड आएगा तो डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो ऐसे इसको इसको हम अभी पढ़ेंगे, मोमेंट शिफ्ट इन द डिमांड को। तो टेस्ट प्रेफरेंसेस यही है, विद चेंज इन सीजन या कंज्यूम विद चेंज इन सीजन आइसक्रीम्स का जो है उनकी डिमांड बढ़ेगी समर में, विंटर में कम होगी। ठीक है, इसी तरह जो कुछ हॉट चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी डिमांड विंटर में बढ़ेगी, समर में कम होगी। ठीक है, जैसे हरीसा, ठीक है, उसकी डिमांड कब इंक्रीज होती है, विंटर में। ठीक है, सो दीज आर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो कंज्यूमर्स प्रेफर करेंगे इन विंटर हॉट फूड्स एंड इन समर कोल्ड फूड्स। ठीक है, नाउ नाउ वी विल स्टडी द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए, अब मेरी तरफ ध्यान रखना, जब हम प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे थे, और ये प्राइसेस और ये क्वांटिटी डिमांडेड, तो ऐसे हमारी कर्व आई थी। तो इसी कर्व पे जब हम बात करेंगे, इस कर्व पे प्राइस के साथ क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, लेकिन प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग द डिमांड कर्व मतलब ये मूवमेंट जो है विद इन दिस कर्व हो रहा है, इसी पॉइंट्स पे हम ऊपर नीचे जा रहे हैं। जब हम इन्हीं पॉइंट्स पे ऊपर नीचे जाएंगे एक ही इसी डिमांड कर्व पे, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन अगर अब चेंज होगा, देखिए, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे मतलब आप लीजिए वाई एक्सिस और आप लीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ ये तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो गया जब मैंने प्राइस और क्वांटिटी ली। जब मैंने प्राइस और क्वांटिटी ली, बाकी चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखी, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो मैंने सेम रखा। तो जो रिजल्टेंट कर्व ऐसे आई थी, उस पे जो पॉइंट्स पे मूवमेंट हो रहा था ऊपर नीचे, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन अगर हम प्राइसेस को छोड़ के अब बाकी चीज़ों की बात करें, ठीक है, जैसे टेस्ट्स की, आप मान लीजिए टेस्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, या प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, या इनकम की बात करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड डिपेंड कर रही है। तो डिमांड डिपेंड करती है उन टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो
ये सारे फैक्टर्स जिन पे डिमांड डिपेंड करती है। अगर हम इनको कांस्टेंट रख के खाली प्राइस और डिमांड को स्टडी करें तो हम कहते हैं मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अब चेंज करें, ठीक है, टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, इनकम, बाकी, तो हम कहते हैं देन शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व? देखिए यहाँ पे आप लीजिए वाई एक्सिस और ये लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ये मान लीजिए आप डिमांड हो रही है, ठीक है, ये है डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो मैंने आपको बोला, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम इनकम लेंगे y और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड x, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जैसे पेप्सी, कोक, वटेवर, ठीक है, बनाना, ठीक है। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इस डिमांड को, ये डिमांड को शिफ्ट करेगी, ठीक है, ये डिमांड को शिफ्ट करेंगी। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब है पूरी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ इसी पे हो रहा था, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम स्टडी करते हैं बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है ड्यू टू इनकम, ड्यू टू टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस और बाकी चीज़ें जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वाई इनकम इंक्रीज हो रही थी, तो ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट करेगी, ठीक है। या आप यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लीजिए। देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर या सीज़न, ठीक है, और यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर या सीज़न मान लीजिए, और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। अब मान लीजिए ये थी डिमांड ड्यूरिंग विंटर सीजन, लेकिन अब जब समर सीजन आएगा, ठीक है, ये सीजन है, ठीक है, अब मान लीजिए टेम्परेचर मेजर कर रहा है और सीजन में भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए समर आ गया, ठीक है। तो जो ही समर आएगा तो ये डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, ठीक है, ये डिमांड कर्व यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब है कंज्यूमर जो है अब वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स डिमांड करेंगे। विंटर में खाली इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, लेकिन जब सीज़न चेंज हुआ, जब समर सीज़न आया, तो इस डिमांड कर्व ने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, मतलब इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ डिमांड में, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, देखिए एक्चुअली शिफ्ट कब होता है और मोमेंट कब होता है। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम प्राइस और डिमांड की, क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे थे, और हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे थे, तो वो होता है मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे। लेकिन शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ये हम लार्ज स्केल पे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेजर करो, सपोज ये पॉइंट्स, लेकिन अगर मेरी देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ से भी 1, 2 एंड 3, एक प्राइस पे मान लीजिए 3 क्वांटिटीज़ में डिमांड कर रहा था, 2 प्राइस पे 2 और 3 क्वांटिटीज़ पे एक कमोडिटी में किसी चीज़ की डिमांड कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर अब डिमांड बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे चेंज होगी, तो ये प्राइसेस, देखिए मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन इस कर्व की अगर हम बात करें, ये यहाँ तो नहीं जा रही ना, ठीक। देखिए फिर से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, आप अच्छे से इसको समझना। देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दिस इज़ द डिमांड कर्व, ठीक है, और जो इस पे मूवमेंट हो रहा है विद चेंज इन प्राइसेस, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। लेकिन जब अगर मुझे इन हायर पॉइंट्स पे जाना है, ठीक है, मतलब आइसक्रीम, समर सीजन आ गया, ये डिमांड थी कोल्ड ड्रिंक्स की इन विंटर, लेकिन मुझे अगर अब और हायर प्राइस पे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं इसी प्राइस में, मतलब इसी कर्व की खाली बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इस कर्व से बाहर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरी कर्व जो है मुझे शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो मेरे पॉइंट्स है वो इस पे लाई कर सके, ठीक है, मतलब मुझे डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है इंक्रीज इन द डिमांड, ओके। तो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में देखिए थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड जब हम इसी कर्व पे बात करें, ठीक है, फिर से याद रखिएगा, देखिए वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो इसी कर्व पे खाली बात करें, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अगर ये कर्व अब शिफ्ट हो जाए तो दिस इज चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, ठीक है, विद इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। लेकिन जब ये कर्व शिफ्ट कर रही है, इसका मतलब है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हुआ जब डिमांड कर्व के सारे पॉइंट्स ऊपर जाएंगे या फिर नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड
शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ओके, तो अब मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कोल्ड ड्रिंक और समर सीजन की। समर सीजन में ये मान लीजिए ये पहली डिमांड थी D1 इन विंटर सीजन, तो D2 डिमांड इन समर सीजन। ओके, तो मतलब डिमांड बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जब हम प्राइसेस के बगैर इनकम की बात करें, टेस्ट प्रेफरेंसेस की बात करें, तो तब होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, लार्ज स्केल पे जब डिमांड चेंज करेगी। ठीक है, तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये तो यहाँ पे देखिए दिस इज द कर्व। ओके, तो दिस इज, अगर खाली इस कर्व पे बात करें तो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, लेकिन जब ये कर्व शिफ्ट करेगी, सपोज समर सीजन में जब कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है, देन दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे खाली इस मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हम खाली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करते हैं, और जो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है उसमें हम बाकी सारी चीज़ें जैसे इनकम हुआ, ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा, वो स्टडी करते हैं, उनसे होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व किन फैक्टर से होता है, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जो ये मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वो डिपेंडेंट रहता है ऑन द प्राइस। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस, देखिए यहाँ पे ये कर्व आप देख सकते हो, मोमेंट वर्सेस शिफ्ट। तो देखिए मोमेंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कर्व नंबर 1 है, देखिए इसमें मोमेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, इसी कर्व पे खाली जब ऊपर नीचे होगा दैट इज कॉल्ड मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लेकिन जब कर्व्स, ठीक है, आगे जाएगी या इनकी ये ओरिजिनल कर्व पीछे जाएगी, इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, तो और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की, देख लीजिए। इन द इफ यू सी इन विंटर सीजन क्या होता है कि देखिए अब मान लीजिए कि अभी तक हम बात कर रहे थे आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, तो ये था समर सीजन। ठीक है, ये थी डिमांड कर्व। ओके, तो अब यहाँ से टेम्परेचर हम मेजर कर रहे थे, तो यहाँ पे मान लीजिए समर सीजन आया था, अब मान लीजिए टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए विंटर सीजन आ गया, तो ये जो डिमांड कर्व यहाँ पे थी ये अब बैकवर्ड्स शिफ्ट करेगी इन विंटर सीजन। सो दिस इज कॉल्ड अगेन बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अब जो कंज्यूमर्स है वो कम कम क्वांटिटी इसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्केट डिमांड। ठीक है, नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड। ठीक है, देखिए मार्केट डिमांड का मतलब है अगर हम दो कंज्यूमर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कंज्यूमर मार्केट में है, ठीक है, और ये परचेज कर रहा है, सपोज मान लीजिए 5 रुपीज़ पे ये एक क्वांटिटी ऑफ किसी भी कमोडिटी की बनाना की इंक्रीज कर रहा है 5 एंड 1। ठीक है, और दूसरा कंज्यूमर है वो भी किसी जगह, वो क्या कर रहा है, वो इसी 5 रुपीज़ पे उसको दो क्वांटिटीज़ मिल रही है। ठीक है, तो इसी प्राइस पे उसको दो क्वांटिटीज़ मिल रही है। ओके, देन दिस इज कॉल्ड, दिस इज, तो इसको ऐड करके जो हमें टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मतलब देखिए ये 5 पे एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, और दूसरा एक कंज्यूमर था, उसको कोई शॉपकीपर 5 रुपीज़ पे एक क्वांटिटी ऑफ बनाना दे रहा था, और वहीं से दूसरा कंज्यूमर किसी और शॉपकीपर के पास गया, उसने उसको 5 रुपये में दो बनाना दिए। तो जो मार्केट डिमांड हमारी आएगी वो आएगी 5, 2 + 1 कितना हुआ 3। ठीक है, तो उसका मतलब है सेम 5 प्राइस पे कितना 3 क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो इन दोनों को ऐड करना है, जो जितनी क्वांटिटी पहले वाले ने कंज्यूम की सेम प्राइस पे, और सेम प्राइस पे दूसरे ने कितनी कंज्यूम की, तो यहाँ से प्राइस सेम रख के 3 आएगा। ठीक है, 1 + 2 = 3। 3 इज द मार्केट डिमांड, मतलब 3 क्वांटिटीज हम परचेज करें एट 5, तो दैट इज द मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड दो कंज्यूमर्स या 3-4 कंज्यूमर जो भी होगा उनके बीच आएगी। सपोज यहाँ पे हम 3 कंज्यूमर्स भी ले सकते हैं, जैसे 5 पे 1, 5 पे 2, तो तीसरा कोई कंज्यूमर था उसको 5 पे 3 मिला। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 = देन यहाँ पे
सी के साथ था, ठीक है, मार्केट डिमांड। ओके, तो मार्केट डिमांड है सम टोटल ऑफ एट सेम प्राइस, जो डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट क्वांटिटीज़ मिलती है किसी कमोडिटी की। कोई कंज्यूमर को किसी शॉपकीपर के पास 10 बनाना मिले 5 रुपये में, किसी को 15 मिले, किसी को 20 मिले, तो ये सेम प्राइस पे जितने क्वांटिटीज़ मिले टोटल सारे कंज्यूमर्स को, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट डिमांड। ओके, समझ आया। देन इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए, ये थी DX, यहाँ 5 रुपीज़ पे इसको एक क्वांटिटी मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे पहली को 5 रुपीज़ पे एक क्वांटिटी, तो दूसरे वाले को 5 रुपीज़ पे 2 क्वांटिटीज़, ठीक है, 5 पे 1 और 5 पे 2। नाउ जो मार्केट डिमांड होगी वो होगी 2 + 1 = 3, 5 पे 3, ठीक है, दिस विल बी द मार्केट डिमांड, ठीक है। तो अगर हम दूसरा इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, अलजबरा के थ्रू। देखिए, जैसे अगर D1P = 10 - P, ठीक है, तो इसका मतलब है कि D1, देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशंस आप देख लीजिए, ठीक है, D1P = 10 - P एंड D2P = 15 - P, ठीक है। तो पहली कर्व का मतलब है, देखिए कंज्यूमर के पास वो इतनी डिमांड कर सकता है, अगर देखिए ये P 10 या 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है, P का वैल्यू अगर 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो ये D1P किस बराबर निकलेगा, या तो 0 या फिर नेगेटिव, मतलब 10 से ज़्यादा उसके, वो 10 से अगर ऊपर प्राइस होगा तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, तो डिमांड 0 रहेगी फिर, ठीक है। लेकिन 10 से बिलो रहेगी तो ही कैन परचेज। तो इसी तरह दूसरे में 15 और 15 - P, मतलब अगर 15 प्राइस है वो खरीद 15 पे, अगर ये P जो है अगर ये 15 से ऊपर जा रहा है या 15, तो D2P 0 निकलेगा, है ना। देखिए D2P = 15, P आप रख लीजिए 15, कितना हुआ 0, ठीक है, तो D2P कितना निकलेगा 0। या आप 15 से ऊपर जाइए 16 17, मतलब इतनी इनकम नहीं है कंज्यूमर के पास कि वो फिर ये कंज्यूम कर सके, तो 10 और 15 के बीच का जो 10 से कम प्राइसेस होंगे और दूसरी इक्वेशन में जो 15 से कम प्राइसेस होंगे। तो इसकी अगर हम मार्केट डिमांड निकालें, वो हम कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, देखिए D1P किस बराबर है 10 - P, ठीक है, तो 10 - P का मतलब 10 या 10 से ऊपर प्राइस जाएगा तो D1P 0 होगा, वो आप देख सकते हो खुद, 10 - 10 0, 10 - 11 माइनस कुछ, तो उस पर उसकी क्वांटिटी, वो कोई क्वांटिटी डिमांड नहीं करेगा। लेकिन 10 से कम प्राइसेस होंगे तो D1P का वैल्यू आएगा, वो कुछ क्वांटिटी डिमांड करेगा। तो ऐसे ही कोई कंज्यूमर है D2P, उसकी है 15 - P, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम मार्केट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, दोनों जो कंज्यूमर्स है उनकी जो डिमांड है उसको हम ऐड करते हैं। तो D1 + D2 किस बराबर आएगा, हमें 10 और 15 को ऐड कीजिए तो आएगा 25P, ठीक है, 25 सॉरी, माइनस प्लस, तो कितना आएगा -2P, ठीक है। तो 25 - 2P, मतलब इन दो इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, D1P + D2P, मार्केट डिमांड निकालने के लिए। तो 10 और 15 को ऐड किया 25, तो -2P। तो इसका मतलब है अगर प्राइसेस 25 से ऊपर, अगर ये 2P, अगर इसका वैल्यू 25 से ऊपर जाएगा या 25, तो मार्केट डिमांड निकलेगी 0, और अगर इसका 2P का वैल्यू 25 के नीचे नीचे रहेगा देन मार्केट डिमांड फुलफिल होगी, वो कोई क्वांटिटी डिमांड करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द सिंपल पॉइंट हियर, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट आपको हो यू कैन आस्क मी। तो MCQ जो मैंने पोस्ट किए हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगले लेक्चर में मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिमांड आप ख़त्म होने दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है। तो नोट्स से ज़्यादा जो मैं बेहतर समझता हूँ वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।